हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का लाइब्रेरी साइंस का जो हम मैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 76। तो अभी तक हमने टोटल 75 लेक्चर्स कराया है, जिसमें आप हमारा देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे। पूरा यूजीसी नेट और जो डिफरेंट जो है कंपटीशंस में पूछा जाता है वो सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें। तो हम इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं और उसके बाद जो है हम इसके बाद जो है जस्ट लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम आने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स में। तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अगर DSSP लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन का, NVS लाइब्रेरियन का, या फिर स्टेट लाइब्रेरियंस जितने होते हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ये सब आप अगर एडुकेटर भी हैं तो ये सब लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स क्या है? तो मैंने जैसे पहले के लेक्चर्स में बताया था कि पहले जो हमारा जैसे लाइब्रेरी जो हुआ करता था वो कम्प्लीटली जो है एक तरह से बुक जो एक मटेरियल हो गया ये सब पे बेस्ड था कि आपको बुक्स वहाँ पे स्टोर्ड है, आप जाके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका हाइब्रिड जो है हाइब्रिड लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा उसके जो है, और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। और कुछ टाइम बाद ये लाइब्रेरी जो है आपका हो सकता है कि वर्चुअल भी कम्प्लीटली बन जाए, कि लाइब्रेरी का एक सिंगल बिल्डिंग भी नहीं हो, लाइब्रेरी का बस एक वेबसाइट हो और आपको उसी तरह का पढ़ना हो। तो इट्स लाइक यू कैन सी दैट लाइब्रेरी सेक्टर, और मतलब लाइब्रेरी को सेक्टर भी टेक्निकली कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से इकोनॉमिकली अगर वायबल स्ट्रक्चर के तहत बनाया जाए। कि जैसे आप जो दिल्ली वगैरह में देखते हैं कि लाइब्रेरीज में जो है बच्चे जाके जो है तो पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे सीटिंग का भी जो है मतलब अरेंजमेंट रहता है, लैपटॉप वगैरह या फिर मतलब कंप्यूटर आप ले जा सकते हैं, जो है जो ले जा सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, आपको बुक्स वगैरह भी दिया रहता है। तो चलिए, तो इसका इंट्रोडक्शन देखो। तो डिजिटल लाइब्रेरीज आर कलेक्शंस ऑफ डिजिटल कंटेंट, जो मैंने बताया था, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। अब के टाइम में जो जैसे AR हो गया, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड अदर मीडिया डेट आर एसेसेबल इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें यही है कि वो जो भी आपका मीडिया है उसको इलेक्ट्रॉनिकली एसेस किया जा सकता हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिकली एसेसिबिलिटी का मीनिंग क्या होगा कि थ्रू आपका इंटरनेट। और इंटरनेट अगर जैसे थ्रू इंटरनेट नहीं करा सकते हैं तो लैन तो जो हो जाता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क की। मान लो कि जैसे इसरो का लाइब्रेरी हुआ, और इसरो जो है वो लाइब्रेरी अपने जो भी साइंटिस्ट या एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ही बनाना चाहता है, या फिर जो भी सेंटर्स जो हो गए उनके जो है उसी मतलब कैंपस में, तो उनके लिए अगर स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी बनाना चाहता है तो वो हो सकता है कि जो एक तरह से लैंड बेस्ड लाइब्रेरी भी हो। तो दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ब्रेकिंग बैरियर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फिजिकल बाउंड्रीज। समझ गए? दिस इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एक्सेस टू फिजिकल लाइब्रेरीज मे बी लिमिटेड टू मेनी। समझ गए? अब देखो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स में देखते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने चर्चा किया था NDLI का, जो है आपका 2016 में ये लॉन्च हुआ था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो देखो ये क्या है, इनिशिएशन एंड ओवरव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 2016 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि अब जो है डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल ये सब के बारे में ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे वो भी शिफ्ट हो रहा है क्वेश्चन के क्वालिटी में। तो देखो, लॉन्च इन 2016 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन जो हो गया उसके अंदर प्रोजेक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू डेवलप अ framework for virtual repository of learning resources with a single window search facility। सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी मतलब क्या होगा कि एक वेबसाइट होगा जहाँ पे आप जैसे गूगल में टाइप करते हो, कुछ भी सर्च करना रहता है और वो पूरा जो है
जो खोज के आपका डायरेक्टरी जो है और इंडेक्सेस सारा जैसे मेटा डेटा वगैरह सर्च करके एक बार में आपको जो है मतलब सर्च रिजल्ट्स देता है। तो उस टाइप का आपको सर्च रिजल्ट्स आएगा पूरे मतलब डिजिटल लाइब्रेरी में सिंगल विंडो में। समझ गए? मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि डिजिटल लाइब्रेरी तमिलनाडु का हो गया, फिर जब बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, दिल्ली का हो गया, सबका अलग अलग नहीं खोलना पड़ेगा, सिंगल विंडो जो है उसमें जो सर्च फैसिलिटी होगा। और ये याद कर लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है और वो 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। अब देखो इनिशिएटिव ली गई थी कंटेंट एंड एड्रेस में जो मतलब एक्सेस देखो तो NDLI प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू ओवर 4.5 करोड़ 45 million educational resources including books, articles, videos and more. It caters to different levels of education from primary to higher education. समझ गए? अब देखो कोलैबोरेशन तो NDLI collaborates with various institutions such as IITs, NITs and other educational organizations to enhance its content repository। तो समझ गए? जैसे NPTEL का नाम सुने होंगे आप। NPTEL के लेक्चर्स आते हैं जो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका अगर जब मान लो कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके यहाँ उतने प्रोफेसर्स वगैरह नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप NPTEL के जो लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। IITs के लेक्चर जो एक तो लेक्चरर जो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उसमें जो है ऐसे पढ़ाते हैं और उसमें आप लगभग सारे इंजीनियरिंग के जो लेक्चर हो गए जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग, सबका आपको उसमें लेक्चर मिल जाएगा। तो उसी टाइप का जो है NDLI जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसमें जो है वहाँ के भी लेक्चर्स को इंक्लूड किया गया है। समझ गया? अब देखो इम्पोर्टेंस फॉर यूजीसी नेट देखो अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट एंड रीच ऑफ NDLI, ये सब आप पढ़ सकते हो। अब देखो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो भी NDLI जैसा ही इनिशिएटिव है और ये जो है IISc बैंगलोर जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो उसके द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया था कोलैबोरेशन विथ कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी अंडर द मिलियन बुक प्रोजेक्ट। समझ गया? तो कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी जो है सो मिलियन बुक प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया था। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गलती से बिल्कुल मत लगा देना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है NDLI जो है मतलब इनिशिएटिव लिए हुए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जो है ये आपका DLI। तो ऐसे याद कर लो NDLI तो नेशनल जब लगा होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, अदरवाइज केवल जब जो है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव होगा तो ये आपका IISc बैंगलोर द्वारा किया गया विथ कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी। और जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जो है किसके अंडर है, तो ये मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो था उससे जुड़ा हुआ है ये। समझ गया? कंटेंट एंड एक्सेस देखो तो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है एम्स टू डिजिटाइज एंड प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू 1 मिलियन बुक। समझ गया? द कलेक्शन इंक्लूड्स इंडियन एंड इंटरनेशनल लिटरेचर। समझ गया? अब देखो कोलैबोरेशंस जो है दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज। अब देखो शोध गंगा, तो शोध गंगा जो है क्या है इनिशिएटिव, तो ये जो है ना इनफ्लिपनेट जो है इनफ्लिपनेट उसके द्वारा जो है शोध गंगा आपका इनिशिएटिव लिया गया था। और ये जो है किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो UGC के द्वारा। UGC क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के बारे में आपको सब चीज़ पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं उतना भी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो शोध गंगा पे देखिए डिस्कस करते हैं। अब देखो इनिशिएशन एंड ओवरव्यू, तो देखो आपका थेसिस पता है किसको कहते हैं, थेसिस एंड डिजर्टेशन। तो आप अगर PhD करोगे ना तो वहाँ पे आपको जो है डिजर्टेशन और थेसिस जो है आपको समझ में आएगा। थेसिस जो है लास्ट में सबमिट किया जाता है, डिजर्टेशन भी आपको बीच में आता है। तो देखो इनिशिएशन एंड ओवरव्यू लॉन्च बाय द, तो ये जो है ना आपका थेसिस और डिजर्टेशन, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है ना
आप स्टोर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो शोध गंगा पे कि लोगों को देखो इसके पीछे प्लान बेसिकली ये है ना कि ये एक रिपोजिटरी टाइप रहे कि जहाँ पे अगर आप मानो कि नीम पे रिसर्च करना शुरू किए और नीम या फिर नीम ऑयल पे, तो अब नीम ऑयल पे आप रिसर्च शुरू कर रहे हो तो आप एक तरह से खोजोगे ना कि इस पे क्या क्या रिसर्च पहले हो चुका है, कि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रिसर्च करोगे। या फिर दूसरा प्लान ये हो सकता है कि जिन्होंने पहले रिसर्च किया है इस पे, उससे आपको कुछ अगर जैसे सजेशन लेना हो, कुछ अगर पूछना हो, है ना, तो फिर ये सब के लिए जो है एक रिपोजिटरी थीसिस और जो डिजर्टेशंस का है वो अपलोड कर दिया जाता है शोध गंगा पे कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सब। देखो लॉन्च्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिमनेट जो है सेंटर, शोध गंगा प्रोवाइड्स अ रिपोजिटरी फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशन। समझ गए, कंटेंट एंड एक्सेस देखो, इट ऑफर्स एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ थीसिस एंड डिजर्टेशन सबमिटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज प्रोमोटिंग ओपन एक्सेस टू एकेडमिक रिसर्च। समझ गए कि आपको ओपन एक्सेस टू एकेडमिक रिसर्च दिया जा रहा है कि आप इंटरेक्ट करके और ज़्यादा जो है आगे बढ़ाएं साइंस को। कोलैबोरेशन देखो, सपोर्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, शोध गंगा कोलैबोरेट्स विद वेरियस इंडियन यूनिवर्सिटी। तो वही इंडियन यूनिवर्सिटी जो हो गया वेरियस, उनसे इनका कोलैबोरेशन रहता है जिससे वो जो है आपका मतलब उस यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी और थेसिस हो रहा है वो सबको एक जगह अपलोड कर सकें। अब देखो ई शोध सिंधु क्या है, तो इसमें देखो तो इनिशिएशन एंड ओवरव्यू देखो, ये भी शोध गंगा जी एक जैसा टाइप का है और ये भी जो है आपका यूजीसी द्वारा ही, यूजीसी और आपका जो एक तरह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कह सकते हो शोध सिंधु। समझ गए, देखो फाउंड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्सिया। कंसोर्सिया किसको कहते हैं, तो कंसोर्सिया मतलब होता है ग्रुप, है ना। देखो जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, तो ये सब दोनों अलग अलग जो है कितने सारे जो हैं एक तरह से मतलब ई रिसोर्सेज हो गए, जैसे ई जर्नल्स हो गए, ई मैगजीन्स हो गए, ये सब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सारा आईआईटी अगर अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेगा तो कितना ज़्यादा जैसे महंगा पड़ेगा, है ना। कि जैसे एक तरह से मान लो जैसे 10 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हो रहा है या मान लो 5 करोड़ का ही सब्सक्रिप्शन हो रहा है, जैसे अलग अलग जो है जर्नल्स के जो है तो 1-2 साल का। अब 5 करोड़ करके अगर 30-35 आईआईटी है तो जैसे सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसी तरह लाइब्रेरी का भी कुछ अगर जैसे एक तरह प्लान बनाना है डिजिटल कोई एक तरह से, जैसे आप जब प्लानिंग कर रहे हो जैसे रिसोर्स ऐड करने का, आप कुछ खरीद रहे हो, तो ये सारा इजी नहीं हो जाएगा अगर ये सारे ग्रुप में काम करे सारे आईआईटी। तो इसी तरह आईआईटीज का कंसोर्सिया है, आईआईएम्स का कंसोर्सिया है, मेडिकल कंसोर्सिया, ये सब आपको मिल जाएगा ग्रुप्स, जिससे आपको इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है बड़े प्रोजेक्ट्स भी। अब देखो फाउंड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्सिया, कौन कौन कंसोर्सिया को एक मर्ज किया गया, तो यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, इंडेस्ट एआईसीआई मतलब एआईसीटी कंसोर्शियम और एनलिस्ट। तो ये तीनों को मर्ज किया गया। फिर से देख लो, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, इंडेस्ट एआईसीटी कंसोर्शियम और एनलिस्ट को मर्ज किया गया, तब ई सिंधु जो है आपका जैसे कंसोर्सिया बना। तो कंटेंट एंड एक्सेस देखो, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ई जर्नल्स, ई बुक्स एंड डेटाबेसेज फॉर हायर एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशन। समझ गया, तो इसी से रिलेटेड आपका ONOS भी है, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था कि आप मतलब अलग अलग कॉलेजेस जो है जैसे बहुत सारे जो एक तरह से आपका ये सब का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो आपके जो पब्लिशिंग हाउसेज द्वारा, फिर जो जैसे इस टाइप के ई मैगजीन्स है, जर्नल्स हैं, वो सब का। तो बहुत जो छोटे कॉलेजेज जो हैं उनके पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं है, जिस कॉलेज को टीचर्स को जब सैलरी देने को उतना पैसा नहीं हो, वो उतना कहाँ से महंगा महंगा 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जैसे स्पेंड करेगा, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लाया, जिससे जो है सारे कॉलेजेस को फ्री मिल गया ये, कि वो फ्री में जो है उस पर एक्सेस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लेना एक बार 8,000 करोड़ या कुछ करोड़ के स्पेंड करके 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन जो है सारे कॉलेजेस को फ्री में प्रोवाइड करा दिया।
तो ये भी उसी तरह से रिलेटेड है। तो देखो, कंटेंट एंड एक्सेस प्रोवाइड्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ई जर्नल्स, ई बुक्स एंड डेटाबेसेस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, कोलैबोरेशन तो जैसा मैंने बताया था, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी। तो देखो, ई शोध सिंधु और शोध गंगा, शोध गंगा और शोध सिंधु में आप कंफ्यूज मत होना। शोध गंगा क्या था, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टेशंस का पोर्टल था, मान लो इस टाइप से। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया था, क्या था, तो इन्फ्लेमनेट द्वारा, जो आपका यूजीसी कंट्रोल्ड है। वैसे ही शोध सिंधु जो है, वो शोध गंगा था, ये सिंधु, ऐसे याद कर लो। तो शोध सिंधु में जो है आपको ऐसे 3 चीज़ याद कर लो कि 3 जो आपका जैसे कंसोर्शियम हो गया, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, इंडेस्ट एआईसीटीई कंसोर्शियम और एनलिस्ट, ये तीनों को मिला के बना। और इसमें जो है आपका ई जर्नल्स, ई बुक्स, डेटाबेसेस जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, वो आपका उसका एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी जो है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ लेके बना है, ठीक है। अब देखो, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज क्या है, तो देखो, इनिशिएशन एंड ओवरव्यू। तो 2014 में जो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी 2014 में लॉन्च किया गया था। तो एनएमएल एम्स टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटली लिंक पब्लिक लाइब्रेरी अक्रॉस इंडिया। डिजिटली लिंक से क्या फ़ायदा होगा, डिजिटली लिंकिंग से, कि मान लो कि एक लाइब्रेरी के पास जो है रिसोर्स है, मान लो 100 कुछ, जैसे प्रीसियस रिसोर्सेज है। प्रीसियस रिसोर्सेज मतलब जैसे जो है, मतलब जैसे समझ रहे हो कि डिजिटल रिसोर्सेज हो जो किसी और के पास नहीं हो। तो इसी तरह लाखों लाइब्रेरीज है इंडिया में। तो आप सारे लाइब्रेरीज को जो है आप डिजिटली अगर इंटरलिंक करो तो कितना ईजी हो जाएगा। समझ रहे हो कि आप रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे और रिसोर्सेज का रीच बढ़ा पाओगे, है ना। तो वही देखो, तो ये जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। एनएमएल एम्स टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटली लिंक पब्लिक लाइब्रेरीज अक्रॉस इंडिया। कंटेंट एंड एक्सेस देखो, फोकसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू लाइब्रेरी स्टाफ। समझ गए। अब जैसे कोलैबोरेशन देखो, इन्वॉल्व द कोलैबोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस पब्लिक लाइब्रेरीज। समझ गए। अब देखो, इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स जो है क्या क्या लिया गया है, तो वो देखो, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपका यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो WL जो है। और ये कब, तो 2009 में, 2009 में। तो देखो, इनिशिएशन एंड ओवरव्यू, लॉन्च बाय द यूनेस्को एंड द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 2009। तो यूनेस्को LOC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी ऐड कर दो इसमें। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिन्हें नहीं याद होगा क्या है ये, तो याद कर लो। जैसे आप क्लासिफिकेशन स्कीम्स जैसे मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या क्या पढ़ाया था, जैसे यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और कोलोन क्लासिफिकेशन। तो यही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है ना, वो जो है वही वाला जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ मिलके जो है यूनेस्को ने ये लॉन्च किया था 2009 में, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। तो लॉन्च्ड बाय यूनेस्को एंड द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 2009। देखो, कंटेंट एंड एक्सेस देखो, ऑफर्स फ्री एक्सेस टू सिग्निफिकेंट प्राइमरी materials from countries and cultures around the world including manuscripts, maps, rare books and recordings। समझ गया। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये सब जो आपके जो भी प्राइमरी मटेरियल्स हैं, तो ये सब क्यों मतलब लॉन्च किया गया, क्योंकि ये सब जो है ना आपका ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जिस समय के साथ। जैसे कितने बार रिजीम चेंज हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा अफ़गानिस्तान का। तो अफ़गानिस्तान में आप देखोगे कौन रूल करता है अब, जैसे तालिबान। अब तालिबान जब रूल में आए थे, और जैसे पहले भी रूल में आने के बाद तो नहीं, पहले जो है वो एक बामियान बुद्धा का स्टैचू था, है ना। बामियान बुद्धा वो सिंगल लार्जेस्ट स्टैचू था जो सिंगल रॉक को काट करके बुद्ध भगवान का बनाया होगा। तो उससे उन्होंने जो है बॉम्ब से उड़ा दिया था, है ना। तो ये सब हेरिटेज आपका ख़त्म होते गया। तो इसीलिए जो हेरिटेज वाली चीज़ सब जो है उसको वर्ल्ड वाइड जो है एक बार डिजिटली एटलीस्ट प्रिजर्व करके रखा जाना जो है, एक तरह से रखे जाने का प्लान है कि सब चीज़ सही रहे। तो देखो,
Content and access offers free access to significant primary materials from countries and cultures around the world, including manuscripts, map, rare books and recordings. समझ गए? Collaboration देखो, collaborates with institutions worldwide to provide diverse and rich content. तो ये बस याद रखो, 2009 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के साथ यूनेस्को ने मिलके लॉन्च किया था वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। अब देखो यूरोपियाना, तो ये सब का चर्चा मैंने पहले वाले लेक्चर में भी किया था, डिजिटल जो है आपको प्रिजर्वेशन जब पढ़ा रहा था तो उसमें, तो वहाँ भी आपको मैंने ये सब टॉपिक से फैमिलियर कराया है जो कि आप डिटेल में आप पढ़ रहे हो। तो यूरोपियाना कब लॉन्च हुआ था? तो 2008 में लॉन्च हुआ था। तो देख लो, तो ये भी वही है कि आपका जो भी जैसे म्यूजियम्स हो गया और मतलब इसी टाइप का जो आपके आर्काइव्स हो गए, गैलरीज हो गए, ये सब को जो है डिजिटल वे में जो है प्रिजर्व करके रखने का। देखो, लॉन्च्ड इन 2008, द यूरोपियाना इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू प्रोवाइड एक्सेस टू मिलियंस ऑफ डिजिटाइज आइटम्स फ्रॉम यूरोपियन म्यूजियम, गैलरीज, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। समझ गए? कंटेंट एंड एक्सेस देखो, ऑफर्स एक्सेस टू ओवर 58 मिलियन डिजिटल आइटम्स इंक्लूडिंग बुक्स, म्यूजिक, आर्ट वर्क्स एंड मोर। कोलैबोरेशन देखो, वर्क्स विद कल्चरल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस यूरोप। समझ गए? अब देखो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग जो है आपका, सो ये 1971 जब इंडिया बांग्लादेश वार नहीं कह सकते, इंडिया पाकिस्तान वार कह लो, जिसमें बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, है ना। तो उस समय जो है ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग लॉन्च हुआ था, इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था, बाहर ही लॉन्च था। तो देखो, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स फाउंडेड इन 1971 बाय माइकल हार्ट जो थे उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1971 में। तो ये इंडिया पाकिस्तान का वार जिसमें बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, इससे आप डेट याद रख सकते हो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का। सुनने में भी जब पुराना लग रहा है गुटेनबर्ग, तो इस हिसाब से आप याद कर लो। Content and Access provides over 60,000 free ebooks, primarily focusing on older literary works that are in public domain. Collaborations तो relies on volunteer efforts for digitization and proofreading, मतलब वॉलेंटियरली जो है आप जो है डिजिटाइज करके प्रूफ रीड करके उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग समझ में आ गया। अब देखो, हाथी ट्रस्ट जो है डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। तो देखो, established in 2008 by a partnership of major research institutes and libraries. Content and access में देखो, offers a repository of digitized content from libraries around the world with over 17 million volume जो है। समझ गया? कोलैबोरेशन इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च। तो ये सब आप नाम बस एटलीस्ट याद करके रखो कि पूछा जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये आपको लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन से आपका रिलेटेड है। अब देखो, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका इनिशिएटिव जो है, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ जैसे अमेरिका है, ये सुन के ही लग रहा है कि यूएस में का ही इनिशिएटिव होगा। ये 2013 का लॉन्च किया हुआ है। तो ये सब आप अगर मैक्सिमम याद कर सकते हो तो आप ईयर याद कर ले सकते हो। जैसे गुटेनबर्ग जो है पुराना हो गया, फिर जो एक जो इंडिया का है जो एक तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, फिर आपका जो एक तो मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो है एक तरह से डिजिटाइजेशन वगैरह का कौन कब हुआ। तो इंडिया का आप देखोगे तो मोस्टली आपको 2008, 9, 10, 11 यही सब मिलेगा। फिर 2014-16 के आसपास में भी बहुत सारा हुआ है। तो और जैसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग का याद कर लो, 1971 है। तो ये सब टाइप का। तो देखो, आपको 2-3 भी अगर उसमें से याद है ना ऑप्शन में से, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है ना आप कितने बार टिक लगा सकते हो। तो इसीलिए आप सारा टॉपिक्स पढ़े रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है आपका कोई ग्रुप है लाइब्रेरी साइंस का, तो उसमें आप हमारे वीडियोज शेयर करोगे तो हमें भी फ़ायदा होगा और आपके फ्रेंड्स जो हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। उन्हें भी जो है आप जैसे लाइब्रेरी साइंस के वीडियोज़ मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं देख रहा कि कोई इतना डिटेल में जो है लाइब्रेरी साइंस का यूजीसी नेट का फ्री में जो है एक तरह से प्रिपरेशन करा रहा होगा इंटरनेट पे। क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कि जैसे थोड़ा सा लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है सीधे अपना कोर्स जो है बेचना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट गुड, है ना।
तो हमारे जो है मतलब चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी करें। तो देखो आगे देखते हैं इनिशिएशन एंड ओवरव्यू। देखो लॉन्च इन 2013 DPLA जो है डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग अमेरिका डिजिटल हेरिटेज। समझ गए। कंटेंट एंड एक्सेस देखो एग्रीगेट्स कंटेंट फ्रॉम लाइब्रेरीज आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफरिंग मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक्स एंड मोर। कोलैबोरेट्स विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस टू एनहांस इट्स रिपोजिटरी। समझ गए। तो यहाँ पे हमने बहुत चीज़ जो है डिजिटल लाइब्रेरी क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ये हमने डिस्कस किया। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई आपको डाउट्स हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।